Hello and welcome to the channel. Let's do question number 16 of chapter number 5, Continuity and Differentiability. And this is from exercise 5.5. So देखो बेटा हमें लिखा है find the derivative of the function given by this function is given to you and hence find f dash 1. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखो सब मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा है ना। तो फिर उससे ज्यादा बेटर हम क्या करते हैं, हम लोग लेंगे लॉग। ठीक है, तो लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ लिखा मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग बोथ साइड मतलब LHS RHS। तो यहाँ तो एफ एक्स है तो मैंने लिखा लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, बनेगा ये 1 + x स्क्वायर 1 + x रेज टू द पावर 4 एंड 1 + x रेज टू द पावर 8। ठीक है, अब बेटा हमारे पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या बनेगा लॉग a प्लस लॉग b, ये बनेगा लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, अब ये हमारे पास हुआ लॉग की प्रॉपर्टी। एक और, तो देखो पहले चलो इसको ही करते हैं हम लोग। तो ये बनेगा क्या, देखो ये सब मल्टीप्लाई में है बेटा, है ना। तो मल्टीप्लाई में है क्या, तो बन जाएगा प्लस 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 आ जाएगा। ठीक, ये लॉग बी था यहाँ पे। ओके, तो देखो अब कैसे लिखेंगे हम इसको, लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 + x प्लस लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 + x रेज टू पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 1 + x रेज टू पावर 8। यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन के लिए लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, सी d/dx ऑफ लॉग ऑफ एनी फंक्शन, कुछ भी आ गया उसके। तो क्या करते हैं, पहले तो जो उसके आगे है उसको अपॉन में लिख देते हैं और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जैसे फंक्शन कुछ भी फंक्शन है वो। ठीक है, अब देखो मैंने अगर log ऑफ एफ एक्स का किया तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, सी मैं इस पेन से लिखती हूँ 1/f(x) और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसका log का फिर से 1/1 + x, और बेटा फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका 1 + x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन x के साथ कितना होगा 1, है ना। प्लस फिर लॉग ऑफ इसका तो क्या बनेगा 1/1 + x² और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 2 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। याद है ना कैसे करते हैं बेटा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन d/dx, n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास ये 2x ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका 1/1 + x की पावर 4 ब्रैकेट ओपन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम तो 3, फिर log 1/x की रेज़ टू पावर 8 1/x की पावर 8, इसका बनेगा 0, इसका बनेगा 8x रेज़ टू पावर 7। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, अब क्या करो इस एफ एक्स को उधर मल्टीप्लाई करो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा एफ एक्स, ये बनेगा 1/1 + x 2x/1 + x², 4x³ 1 + x रेज़ टू पावर 4 and 8x रेज़ टू पावर 7/1 + 8x रेज़ टू पावर 8। और बेटा ये एफ एक्स अगर मैं इसको दोबारा से डाल दूं तो क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सी एफ एक्स क्या था मेरा 1 + x 1 + x² 1 + x रेज़ टू पावर 4 1 + x रेज़ टू पावर 8 और बचा हुआ इसको एज इट इज रहने दो। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई नो थोड़ा सा लेंथी सा दिख रहा है बट सी इट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। सारी वैल्यूज हमने लिख ली, आ गया आंसर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब से जो प्रोडक्ट रूल लगाते तो कितना मेहनत लगती। अब बेटा हमें बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। एफ डैश 1 का मतलब हुआ जहां पर x है ना वहां पर हमें क्या पुट करना है 1, जहां पर x है वहां पर पुट करना है 1। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं। तो अब मेरे पास दे रखा है एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, यहां से लिख रही हूँ मैं, पहले ऊपर वाला यही पार्ट था पूरा। तो 1 + 1 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 की पावर 4 एंड 1 + 1 की पावर 8, ये हो गया ब्रैकेट ओपन। फिर क्या बोला हुआ है बेटा 1/1 + x, तो 1/1 + 1 प्लस फिर क्या था हमारे पास 2x/1 + x² 2 × 1/1 + 1²
फिर क्या था, इसका डिफरेंशिएट मैं यहीं पे कर रही हूँ, तो 4x³ था, तो इंटू 1³ अपॉन 1+1 4, और ये था हमारे पास 8 1⁻7 अपॉन 1+1⁻8, ऐसे कुछ था। तो ये क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू 2 ये बनेगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, आई गेस यही बनेगा, है ना। अब ये 2 ऑल्दो मैं काट सकती हूँ, बट उससे ज्यादा बेटर है कि हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, तो ये बनेगा 2, 4 5 6 7 7 14 15/2 मल्टीप्लाइड बाय कितने 2, मतलब एक 2 से ये 2 कट जाएगा, चलो 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8, 8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमारे पास बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 15 8 जा कितना होता है 120, सो द फाइनल आंसर इज 120। ऑलराइट, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। Okay, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.